Hello everyone. All right. So this is Dr. Vikas Kumar and I welcome everybody to lecture 7. आपको ये लाइंस रट गई होंगी ना कि आते तो ये ऐसे ही शुरू करते हैं. Anyhow, let's start. So let's not waste time. So yes, I hope you've been able to understand the concept so far. जो first 6 lectures में हमने discuss किया है, कुछ reading comprehension, कुछ synonyms, antonyms, idioms, and then sentence rearrangement. We'll keep adding more stuff to this, right? आपको कुछ difference नजर आने लगेगा in a few lectures. एक बार ये practice अच्छे से हो जाए, right? Fine. चलिए. So let's begin with session 7. अच्छा. The first thing, we take your comments very seriously. किसी ने comment किया था कि मैं थोड़ा साइड में खड़ा रहूं ताकि आपको व्यू अच्छा मिले. So I'll practice that today and I'm extremely sorry for that, right? So आज मैं थोड़ा आपको व्यू ब्रॉडर दूंगा. फाइन. चलिए, क्योंकि आप ही के लिए है और अगर आपको ही समझ नहीं आ पा रहा, if your view is blocked, फिर इन सेशंस का कोई फायदा है नहीं. The purpose is defeated straight away. Great. So let's start with sentence rearrangement this time. चलिए. The relationship of India and Pakistan are strained. अब हमने इनको सही ऑर्डर में फिक्स करना है. A, B, C, D, E, F 6 sentences we have, right? Great. So lots of sentences. देखते हैं कौन सा सही ऑर्डर होना चाहिए. Fine. So सबसे पहले we are trying to locate the most generic sentences, है ना? वो देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं. The relationship of India are strained. ये तो generic लग रहा है. बस मैं थोड़ी देर के लिए बीच में आऊंगा, राइट? उसके बाद ऐसे हट जाऊंगा. फाइन. सो दैट यू फाइंड इट इजी टू लुक. ओके. सो द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ये नहीं हो सकता ओपनिंग सेंटेंस बिकॉज विच प्रॉब्लम. देखिए, लुक एट सेकेंड सेंटेंस. वो दिस को मैंने एनसर्कल किया है. विच प्रॉब्लम इज इट, राइट? सो इट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. द ओपनिंग सेंटेंस, क्योंकि इससे पहले पता होना चाहिए कि कौन किसकी बात हो रही है. द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ नेशंस, ये भी ओपन नहीं कर सकता बिकॉज वो बोथ नेशंस कौन से हैं वी डोंट नो, राइट? अमेरिका एंड सम अदर कंट्रीज हैव प्रपोज्ड टू इंटरवीन टू मिनिमाइज द इंटरनसाइज टेंशन. अगेन नॉट जेनेरिक, तो वी डोंट नो. देयर हैज टू बी अ कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट, राइट? बिफोर इट. फिफ्थ, इन सच अ सिचुएशन, इन विच सिचुएशन, ये भी हमें नहीं मालूम, राइट? ओके. इंडिया हाउ एवर हैज बीन अवर्स टू इट. अवर्स टू वॉट? Noun, pronoun. Fine. There is only one sentence. It must start with A. So यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ. It has to start with A, right? Hence proved. Okay. Fine. अब दो ट्रिक्स हैं. शॉर्टकट के लिए या तो हम इसको देख लें कि C और B में से जो भी A के साथ पेयर करेगा वो ऑर्डर सही हो जाएगा because we have two sentences, two choices. But the better idea is that let's not look at that. वो बाद में आप कर सकते हैं. पहले ऑर्डर खुद से सेट कर लेते हैं, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. चलिए. सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द सेंटेंस दैट शुड फॉलो ए. बी सेज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. हो सकता है, राइट? ओके. एंड देन वी हैव सी द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ नेशंस. फाइन. इंडिया 1, पाकिस्तान 2, राइट? 2 हो गए. बोथ नेशंस, ये कनेक्ट हो रहा है C से. The communication between both nations has been scrapped. इसका एक और रीजन है. When the relationship of people are strained, तनाव जब रिलेशनशिप में होता है, the first thing जो scrap होता है वो आपका communication है. तो सबसे पहले तो A और C are forming a pair. I hope इस बार आपको दिखाई दे रहा हो. Okay, I'm taking it very seriously. Fine. A और C तो हो गए जी फिट. ठीक है. आफ्टर C कौन सा सेंटेंस आना चाहिए? जस्ट लुक एट E. ये हो गया, कम्युनिकेशन बंद हो गया. नाउ E रीड्स इन सच अ सिचुएशन. इन विच सिचुएशन? जब कम्युनिकेशन बंद है. कम्युनिकेशन सीम्स इम्पॉसिबल एज इंट्रूजन हैज बीन पेरेनियल, कंटिन्यूस, राइट? सो A, C और E आर फॉर्मिंग अ सेट, क्लियर सेट, राइट? चलिए अगला सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं. ए, सी और ई तो हमने देख लिया कि इकट्ठे आ रहे हैं. ऑल राइट. ओके. फाइन. अब कम्युनिकेशन सीम्स इम्पॉसिबल
इसीलिए अमेरिका एंड सम अदर कंट्रीज हैव प्रपोज्ड टू इंटरवीन टू मिनिमाइज देयर डेंजरस टेंशन। क्योंकि वो खुद बात नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अमेरिका और कुछ अदर कंट्रीज हैड टू प्रपोज दिस, राइट? सो डी, ACED, ऑलराइट। चलिए, देन वी हैव F, averse to it, averse to what? ये जो एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन है, जो थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है, इंडिया हैज बीन अवर्स टू इट। दे हैव नॉट अप्रूव्ड ऑफ द आइडिया, उन्हें पसंद नहीं आया आइडिया कि कोई तीसरा कंट्री हमारे बीच में आए। सो ये वो चीज़ है, इट इज रिफरिंग टू ये प्रपोज टू इंटरवेंशन। तो इंडिया नहीं चाहता कि कोई और आए, क्वाइट राइटली सो, राइट? ओके, देन यू हैव B, द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। विच प्रॉब्लम? ये सारी जो है सीम्स टू बी हिडन समवेयर। सो ऑप्शन A, ACEDFB। आई होप क्लियर हुआ आपको ये। इनमें से कुछ भी आपको क्लियर नहीं होता है ना, सो वी आर देयर, राइट? आप कमेंट में बता दें, हमें मेल कर दें। यू हैव सो मेनी वेज टू गेट इन टच विद अस, राइट? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। द फोकस ऑफ स्कूल टीचर्स हैज फॉर लॉन्ग बीन ऑन मेमोराइजेशन, हाउ सैड इट इज। रट्टा, राइट? एंड इट इज ट्रू। आई मीन नॉट ऑल टीचर्स, राइट, बट many. Okay, so quality education thus must not pivot cramming. Okay, now let's find out the most generic sentence. एक तो ये स्कूल टीचर्स बिल्कुल ठीक, जेनेरिक है, बहुत जेनेरिक सा सेंटेंस है, ठीक है। अब सेकंड से क्वालिटी एजुकेशन दस, ये जेनेरिक होता अगर ये दस नहीं होता तो। अब दस मीन्स इसकी वजह से, इसी की वजह से क्वालिटी एजुकेशन मस्ट नॉट पिवट, मतलब सेंटर, उस पर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए रटने पे। सो ये जेनेरिक नहीं हो सकता। फाइन, let's continue. To outscore one another and shine in record books, students mug up the concepts, but there has to be a context before this also. So even this cannot start the discussion. Students know that their teachers will only award good scores to them if the answer is written verbatim. ये तो इसके साथ पेयर सही कर रहा है, या ये पहले आएगा या ये, इनफैक्ट ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। सो डी भी ओपन नहीं कर सकता। ई, दिस हाउएवर, व्हाट, हाउएवर, व्हाट। So this can also not be the opening sentence. Then we have F. It says they remain deprived. Who remains deprived? We don't know. All right. So great. Let's start. We've been able to find it, right? The opening sentence seems to be A. Correct. अब एक sentence ऐसा है जिसका A के साथ pair है. The focus of school teachers has for long been on memorization. Look at D. स्टूडेंट्स नो, टीचर्स का फोकस है मेमोराइजेशन पर, रटने पे। बच्चों को पता है दैट देयर टीचर्स, बोथ सेंटेंसेस टॉकिंग अबाउट टीचर्स, राइट? सो डी, ओनली अवॉर्ड गुड स्कोर्स टू देम इफ द आंसर्स रिटन वर्बटिम। वर्बटिम मीन्स एज इट इज, जैसा टीचर्स ने सिखाया है वैसे ही। मैच व्हाट द टीचर टॉट, राइट? सो ए एंड डी आर फॉर्मिंग अ पेयर. All right, then okay, look at C. अब इसका रिजल्ट कहां देखता है? यहां पे, to score, rather to outscore one another and shine in record book, students mug up the concepts. D का रिजल्ट cause effect, क्योंकि उनको पता है वर्बटिम मैच नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए to outscore one another they mug up things. So C, A, D and C are forming a clear set. All right. अब अगला देखते हैं कौन सा आना चाहिए. लेट्स सी. ओके फाइन, लुक एट ई. दिस हाउएवर डजंट ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? दिस इज ई. व्हाट हाउएवर, ये जो डी और सी में बात हुआ है. देन इट इज एफ. दे रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. हु रिमेन डिप्राइव्ड? वो स्टूडेंट्स रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो देयर लॉजिकल एबिलिटी, क्योंकि वो तो रट्टे मार रहे हैं बेचारे, राइट? And then you have B. Quality education thus must not pivot cramming. I hope the question is absolutely clear to all of you. Fine, अगले पे चलते हैं. We need to delve into the factors impacting the mental health of people.
ये तो जेनेरिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट। मेंटल हेल्थ डिजर्व्स मोर इंपॉर्टेंट देन इट रिसीव्स, ये भी जेनेरिक है। सो दोनों ही ऐप नजर आ रहे हैं टू ओपन। वी जज पीपल इफ दे रिवील that they are suffering from mental problems. This also seems to be generic. All right, this seems to be a difficult question. Fourth, we find it hard to digest depression. ये भी एक generic sentence हो सकता है। This is doubly, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। What is doubly? So ये open नहीं करेगा। Seldom we look into the situations that endanger these problems. Which problems? So ये भी नहीं कर सकता। Now we have 4 choices, guys. देखते हैं। We have A, then B, then C also. Yes. Oh, what did I do? C and then D. ये 4 sentences ऐसे हैं जिसमें से कोई एक ओपन करेगा। Let's understand that. Fine. I hope view अच्छा है आपका। चलिए। We need to delve into the factors impacting the mental health of people. All right. ऐसे सिचुएशन में ना आपको पेयर्स देखने पड़ते हैं। अब एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, ए और डी का क्लियर पेयर है। ए सेज वी नीड टू डेल्व इनटू द फैक्टर्स इंपैक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल, फैक्टर्स। डी को पढ़िए, वी फाइंड इट हार्ड टू डाइजेस्ट डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन। सो डिप्रेशन की ही बात की गई है इस पैसेज में, राइट। सो ए और डी का अगर मैं पेयर ले लूं, all right, fine, then look at F. Seldom we look into the situations that engender means cause these problems. Which problems? Depression, right? So A, D and F are forming a clear set. F के बाद, now look at C. We judge people if they reveal that they are suffering from mental problems, right? अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो we judge those people. So C, उसके बाद देन यू हैव ई, ये डबली टॉर्मेंटिंग है, उन डबली टॉर्चरस है उन लोग के लिए। सो ई, राइट, एंड देन यू हैव बी, मेंटल हेल्थ डिजर्व्स मोर इंपॉर्टेंस देन इट रिसीव्स, बी। क्योंकि ये डबली टॉर्मेंटिंग है इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों में डेल्व करने की, ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा समझने की इन चीज़ों को। ऑल राइट, I have made it quite untidy. Okay, चलिए, let's move to the next question. All right, आपका favorite topics में से एक आ गया। Bollywood music these days is deteriorating in standards. Actually true. You know, gone are the days when Muhammad Rafi Saab, Kishore Kumar Saab, we used to have singers like these, and songs used to have some lyrics. We people are living in that era of 4 बोतल वोदका रोज का काम मेरा। I mean, just an example. Don't be offended if you actually like the song. Okay. So Bollywood music these days is deteriorating in standards. ये वही कह रहे हैं जो मैंने अभी कहा आपको, right? The truth is that they sell what we buy. So they है, so ये तो ओपन नहीं करेगा, ये शायद कर ले। चलिए, ये जेनेरिक है। Okay, vocables have taken over good lyrics. What are vocables? जो आजकल के गाने बनते हैं ना, धिकता ना तक दिन तक, ला ला ताना ना, these are called vocables, right? Vocables are these sort of lyrics which don't have meanings. La na, ja, like that. Okay? Fine. Again, please don't be offended अगर आपको ये पसंद है तो गाने। This is just a question to explain this to you, right? To make you comfortable with sentence rearrangement. Okay. Vocables have taken over good lyrics. ये तो generic सा लग भी रहा है। If the rest of the sentences are about vocables, then this could open. Further नहीं, further से पहले कुछ होना चाहिए। Body lyrics क्या होते हैं? Vulgar, double meaning से, right? Obscene lyrics. We rarely get to hear songs with good poetry. Absolutely correct. Fine. ये भी generic है. Next one, we have popularized dance beats and obscene lyrics. ये D और F का ना कुछ connection निकलेगा क्योंकि वो body lyrics और ये
ऑब्सीन लिरिक्स। सो दोनों ही ओपन करते मुझे तो नहीं नजर आ रही। ऑल राइट, फाइन, लेट्स स्टार्ट देन। ओके, ग्रेट, वी कैन सी अ पेयर। ए, बॉलीवुड म्यूजिक दीज डेज इज डिटीरियोरेटिंग। जब डिटीरियोरेशन हुआ, राइट, तब वी रेयरली गेट टू हियर गुड सॉन्ग्स विद गुड पोएट्री। फाइन, राइट। अब इसके एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। लुक एट सी। अब बिकॉज रेयरली गुड सॉन्ग्स विद गुड पोएट्री आता है, तो वोकैबल्स हैव टेकन ओवर गुड लिरिक्स। सो सी, राइट। देन सिर्फ वोकैबल्स नहीं, बॉडी लिरिक्स भी आ गए अब तो। डी, गंदे लिरिक्स, राइट। देन लुक एट एफ। हमने पॉपुलराइज कर दिया है इन्हें। गंदे की बात हुई है ना, यहां इंट्रोड्यूस हो गया, तो हमने इनको पॉपुलराइज भी कर दिया है। सो एफ ऑल्सो इज ट्रू। एंड देन यू हैव बी, बट द ट्रूथ इज दैट वो लोग वही बेचते हैं जो हम खरीदते हैं। सो दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, द इंडस्ट्री पीपल, वी आर टू बी ब्लेम्ड बिकॉज वी हैव एक्चुअली पॉपुलराइज्ड बाय subscribing to these, right, songs, such kind of music. चलिए, अगर किसी को ये पसंद नहीं आया हो ना हमारा थॉट, तो हमें क्षमा कर दें, राइट, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस। चलिए, नेक्स्ट वन। It is startling that education has become commercialized. All right, the quality of teachers and students has thus deteriorated. Private colleges की बात, universities की बात कर रहे हैं। This game of money has induced ineffective teaching. I agree to a large extent, not completely, but to a certain extent, to a large extent. Many sellers have popularized this phenomenon. चलिए देखते हैं। Generic, ये तो शुरू कर सकता है। The quality of teachers and students has thus deteriorated. ये नहीं हो सकता because of thus, right? The third one, this game of money. Which game of money are we talking about? Therefore, this can also not open the sentence. In fact, the paragraph, right? Many sellers have popularized which phenomenon are we talking about? Even this will not be the opening sentence. Such commercialization, which commercialization? Such, ऐसी, कैसी? ऐसी मतलब कैसी? All right. The impact is palpable. Impact of what? Palpable होता है clear, evident. So किसका impact are we talking about? Right? ये भी नहीं हो सकता। एक ही choice है इसमें तो। A should open. Okay. Startling means shocking. हैरान जो कर दे वो चीज। It is shocking that education has become commercialized. Such commercialization. Pair है जी। Commercialization. Fine. So it is E. A and E are together. Then many sellers. जब commercialization होगा, so somebody will sell, somebody will buy, right? So sellers have popularized this phenomenon. Which phenomenon? Education का commercialize होना. So D. अच्छा, सेलिंग, बाइंग शुरू हो गई। नाउ वी इंट्रोड्यूस मनी। बिल्कुल सही, अब पैसे आ गए। दिस गेम ऑफ मनी हैज इंड्यूस्ड इनइफेक्टिव टीचिंग। देन वी हैव ऑब्वियसली एफ। इसका इंपैक्ट इज पैल्पेबल ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों पे। सो एफ, एंड देन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैज दस डिटीरियोरेटेड, यानी दोनों की ही क्वालिटी नीचे आ गई। ना तो टीचर्स बहुत अच्छे रहे हैं और ना स्टूडेंट्स, बिकॉज इट्स अ चेन। चलिए, I hope you have been able to understand this. When I was in school, so I used to listen very carefully to what my teachers were saying. I mean, not only पढ़ाई में, बट उनके कुछ ऐसे मैनरिज्म्स हुआ करते थे, उनके एक्शंस हुआ करते थे जो वो बार बार करते थे। जैसे देयर वाज अ टीचर हमारे स्कूल में जिनको बार बार ऐसे ऐसे करने की आदत थी, वो बार बार ऊपर नीचे टोज पे खड़े हो जाया करते थे। सो वी यूज्ड टू इमिटेट हिम। मुझे लगता है आपने भी कुछ बातें तो पकड़ी होंगी पक्का हमारी, जो हम बार बार बोलते हैं, है ना? सो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट उस पर भी फोकस रखिए। डू एन्जॉय, but do keep learning also, and do keep reverting, do keep responding if you don't understand anything. Please feel free, please, because that is really important for us to know where are you stuck. तभी हम आपको help कर पाएंगे।
चलिए एक छोटा सा पैसेज पढ़ते हैं, छोटे से थोड़ा लंबा है, but it's a very interesting passage. Okay ji, it is necessary for all Indian men to understand the power of women, all right, and let them go ahead to make themselves independent. So men को चाहिए कि वो understand करें women की power को realize करें और उनको जीने दें जैसे वो जीना चाहती हैं, मतलब career wise and all. career की largely बात हुई है. Gender equality is the first step to bring women empowerment in India. Gender equality. Men should not understand that women are made only to handle household chores, okay, or to take responsibility of home and family. Women सिर्फ इसके लिए नहीं बनी है, घर के काम के लिए. Men should understand this, right? Instead, both are responsible for everything. So men और women, men भी बाहर काम करें और घर में भी करें, women भी बाहर काम करें और घर में भी करें, दोनों जगह करें, right? ये कह रहे हैं. Men too need to understand their responsibility of home and family and all other works women do, so that women can get some time to think about themselves and their career. ये बहुत important point है, because when you talk about women empowerment, you cannot, subside the question or sidestep the question of their careers. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बिना कौन सा करियर होता है या कौन सा एम्पावरमेंट होता है? इट्स अ फ्यूटाइल कॉन्सेप्ट देन, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो उसी की बात करें. देयर आर सो मेनी लॉज फॉर एम्पावरिंग वुमेन, हाउएवर नन आर इफेक्टिव एंड फॉलोड बाय पीपल. ना इफेक्टिव है ना हम लोग फॉलो करते हैं. सो देयर शुड बी सम इफेक्टिव एंड टाइट लॉज विच कैन बी फॉलोड बाय एवरीवन. इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. It is the responsibility of each and every Indian. हम सबकी responsibility है. Every Indian needs to change her mind towards women and strictly follow all the rules made for women empowerment. चलिए, अभी तक तो career और rules की बात हुई है. Only rules can do nothing. It needs to understand the theme of rules, why rules are made, why women empowerment is so necessary for our country and other questions. It needs to think positively, to change the way of our thinking. वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रीडम, ये फ्रीडम में फाइनेंशियल फ्रीडम इंक्लूडेड है. इट इज देयर बर्थ राइट. women too need to change their mindsets that they're weak, anybody can cheat them or use them. I'm so sorry, what did I do? Yeah, they need to think they have the same power like men and can do anything better than men. Fine, all right, तो वो men से better कर सकते हैं, उनको ये confidence होना चाहिए. They can be physically powerful also by learning yoga, martial arts, kung fu, karate, etc. Safety के लिए women empowerment is the vital tool, yes, for advancing development in the country. अभी तक दो चीजें we have seen in this passage. One, career of women. Second, their confidence, attitude. पहला था men changing their attitude, then the career of women जो constant है पूरे पैसेज में, and then women का खुद का attitude. तीन चीज़ें. It would also help in reducing poverty by improving health and productivity. अब उनकी health की बात आ गई. Within families and communities as well as providing better chances. देखिए, जब कोई लंबा पैसेज होता है ना, तो ट्रिक क्या है? जनरली आप अगर होगा क्या कि आप भूल जाओगे, राइट? सो राइट, एक पेज पे लिख लीजिए जब ये एग्जाम चल रहा है, कुछ है, इफ यू आर रीडिंग अ पैसेज, राइट, एंड इट इज क्वाइट अ लॉन्ग पैसेज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए एक वर्ड में. मैंने अभी तक अंडरस्टैंड किया है विमेन का करियर का इंपॉर्टेंस, मेन की अप्रोच. तो मैं एज अ स्टूडेंट फॉर माई सेल्फ राइट, ये एज अ कोड वर्ड लिख लूँगा कि मेरे को यहाँ से ये समझ आया है एक बार देखने के बाद. सो मेरे को पूरा पैराग्राफ दोबारा देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैं देख लूँगा कि मेरे को क्या चीज़ें नहीं मिली हैं. हेल्थ मिली है, प्रोडक्टिविटी मिली है, और विमेन की चलिए लिख लेते हैं हेल्थ, राइट, प्रोडक्टिविटी की बात हुई है, एंड विमेन का खुद की अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीनों चीजें मुझे इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में मिल गई हैं. चलिए, ओके, कंटिन्यू. वी आर बेयरिंग enormous hardship from the ancient time in India. अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एंशियंट टाइम यानी टाइम बीच में आ गया, एंड इट सेज दैट इट इज क्वाइट ओल्ड. दिस
डिस्क्रिमिनेशन या विमेन को कम समझा जाना, इट इज क्वाइट ओल्ड, राइट? During and after humanitarian emergencies, especially armed conflicts, there are many private and government organizations and institutions supporting women empowerment, promoting policy making, right? बहुत सारे हैं. Despite such supports, यानी इन सब के बावजूद women are still dependent on men. Again वो वहीं पे चले गए, poor and unhealthy. So career is a very 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 important aspect of women empowerment. This passage is about women empowerment. जब हम central idea की बात करते हैं, generally कहाँ मिलता है central idea? First 5 sentences और last 5 sentences, उनको देख लेते हैं. It ends with women का being dependent, right? Poor, money. शुरू करते हैं with ये कि उनको इससे तक लिमिट कर दिया जाता है और उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया जाता. देखिए, सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वो बात करें, इंडिपेंडेंट और एंड में भी डिपेंडेंट, पुअर. सो उनकी करियर को एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल यहाँ पे प्लेस किया गया है उसका. फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड? आपको मालूम है रूल्स, इन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन, उसके आंसर जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होते, but those are based on facts. Fine. The first one, the career of women, their happiness and empowerment are interlinked. Very good. And all have a role to play in accomplishing these missions. ये सही लग रहा है. Okay. Second, women have been oppressed for a long time. ये तो given है. Women are still dependent on men. Directly stated है. Fact है. तो ये inference नहीं हो सकता. The reasons behind the dependence of women on men need to be delved into. ये भी कहा ही है उन्होंने कि फैक्टर्स में जाना पड़ेगा. So option 1 is the correct answer. Pretty simple. Next one, in the given context find out the correct antonym. इसके लिए antonym चाहिए हमें. प्रमोट करने का मतलब होता है बढ़ावा देना. So thought, रोक देना, बढ़ने ना देना. इसका मतलब होता है सपोर्ट करना. So ये तो सिनोनिम हुआ, राइट? इसका भी मतलब होता है सपोर्ट, ये भी सिनोनिम हो गया. फिर इसका मतलब होता है प्रूव कर देना, तो ये एंटोनिम नहीं हुआ. दिस मीन्स टू स्टॉप, किसी का प्रोग्रेस रोक देना. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन. ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन 4, दिस इज द आंसर. चलिए, out of the given words find out the word which in light of the passage is synonymous to pervasive. pervasive होता है खराब चीज जो काफी स्प्रेड हो चुकी हो, बुरी चीज. perennial is exactly the same thing. ये होता है कोई ऐसी चीज जो धीरे धीरे slowly harm करे. it slowly harms. recurrent which happens after breaks. होता है फिर रुक जाता है, होता है फिर रुक जाता है, होता है फिर रुक जाता है. Advantageous, something that yields advantage, जो आपको advantage दे. Perennial is something bad which consists for a long time or spread हो. Sorry, what did I say? Continues for a long time. Yeah. For a long time. बंदी ना होने में आए जो. चलिए, which of the following adjectives best describes the tone? Daunting. Daunting means challenging. क्या challenge किया इन्होंने? किसको? किसी को भी नहीं. Emotive means that something that arouses an emotion. That arouses. क्या emotion arouse किया यहाँ पे? Nothing. It is not about arousal of emotions. It is about being truthful, right? Okay? All right, fine. Sorry for that. I was actually checking whether my voice is clear or not. I mean, there's a device, so that tells whether the voice is being recorded or not. So I just wanted to ensure that. Okay, imploring is like please kar do, please kar do, please kar lo, sort of गिड़गिड़ाना. That doesn't make sense here, right? So it is like just like begging. वो नहीं कह रहे वो. Steering, yes. Steering means to take us somewhere, to guide, right? जैसे steering wheel होता है, it takes us through.
किसी चीज़ के बीच से निकाल के लेके जाता है, वैसे ही इसका काम है ये। सो वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द थीम? डिस्कशन ऑफ द रोल प्लेड बाय मेन। सिर्फ मेन? उन्होंने तो विमेन की अप्रोच की भी बात की है। रिमेंबर वी डिस्कस्ड। होगा कहीं पे, मैंने जो इतना गंदा किया लिखा होगा कहीं पे पक्का। हाँ, हियर वी गो। ये देखिए, अप्रोच ऑफ विमेन। सो इसीलिए एक्सट्रीमली सॉरी, दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ मेन की अप्रोच की बात नहीं, विमेन की भी है। क्रॉनिकलिंग द असॉर्टेड रिवैम्पिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की कब से क्या हुआ वगैरह वगैरह नहीं दिया। डिफाइंग द प्रोपेगेटर्स एंड परपेट्रेटर्स, सिर्फ चैलेंज करने के लिए उनको ये पैसेज लिखा गया है। नो। असर्टिंग द मेथड्स, यस, वो मेथड्स कौन से हैं कि मेन भी कोशिश करें हाउस होल्ड चोज करने की, विमेन को आगे बढ़ने दें, वो सारे मेथड्स हैं जिनसे अट्रिशन मीन्स वीकन। तो विद विच विमेन अट्रिशन, विमेन को वीक करना जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। दैट इज द थीम ऑफ द पैसेज। ओके, टाइम फॉर सम वोकैब नाउ। कम रेन और शाइन, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी हो, राइट? इट्स रेनिंग हार्ड, गलत एंड गलत। कट द मस्टर्ड मीन्स टू डू समथिंग वेल। नो, नो एंड डेफिनेटली नो। डोंट बीट अ डेड हॉर्स, जब हॉर्स मर जाता है, इट इज लाइक गड़े मुर्दे उखाड़ना। मूव ऑन, द सब्जेक्ट इज ओवर। डोंट बीट अ डेड हॉर्स, वो मर चुका है, उस बारे में नहीं बात करो अब। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जितना आप किसी को जानोगे उतना आपको उससे नफरत होने लगेगी। ये सब पे अप्लाई नहीं होता है, नहीं हाउ। द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। फिट एज अ फिडल, बिल्कुल फिट, इन गुड हेल्थ। चलिए, सम सिनोनिम्स नाउ। साइलेंस, यहां पे द वर्ड साइलेंस इज अ वर्ब। गैग इज द आंसर। गैग का मतलब होता है टू थ्रस्ट अ क्लॉथ इनटू समबडीज माउथ, कि वो बोल नहीं पाए। थ्रस्ट, कुछ चीज जबरदस्ती इंसर्ट कर देना। वेरिटेबल, समथिंग जो जिसको आप वेरीफाई कर सकें, जनरली सच निकले। स्किज्म इज डिवाइड। ओके, बूस्ट, एम्पलीफाई, किसी चीज को सपोर्ट कर देना, करेक्ट आंसर। डिसुएड, इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज से हटा देना या कुछ ऐसा कर देना जिससे उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। रिकोशे, रीबाउंड को कहते हैं। टी साइलेंट है, रिफ्लेक्ट भी आपको मालूम है। रेवर्बरेट, एको करना। सो रेजोनेंस इज द आंसर। ये नहीं, ये उल्टा भेजना। फ्लिंग मतलब जैसे हम किसी की तरफ कुछ फेंकते हैं। टू हिट, नॉट टू थ्रो। थ्रो का मतलब तो चल बस फेंक दिया, मतलब कुछ मारने के लिए। सो ये भी करेक्ट नहीं है। श्रिल होता है चीख। फॉल्सेटो, बहुत ऊंची आवाज में बात करना, हाई। मफल्ड मतलब दबी हुई आवाज में बात करना। एम्प्यूटेट मतलब हाथ पांव या कोई बॉडी पार्ट्स काट देना। प्लायबल, जो झुक जाए, बेंड हो जाए, मान जाए बात। फ्लेक्सिबल। ट्रांजिएंट, स्ट्रिंजेंट, जो बात ना माने, एंटोनिम है। व्हाट डिड आई डू? स्ट्रिंजेंट, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग। ट्रांसमोग्रिफाई मीन्स टू ट्रांसफॉर्म। एंटोनिम्स, tantamount is equal, so unequal is the answer. अनइवन, गेटोस, बस्ती को कहते हैं। सर्कमस्पेक्ट, जो सोच समझ के सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस जो काम करते हैं वो लोग। ट्रवेल होता है बहुत पेनफुल, सो पेनलेस इज द आंसर। गुरमे मीन्स समबडी हु लाइक्स टू ईट अ लॉट। स्पार्स मतलब कम, सो ये भी आंसर नहीं है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत सारा, सो स्केर्स का मतलब होता है कम। ये तो सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, और प्लेथोरा भी सिनोनिम है। Nadir, it means सबसे low, lowest point of something. So zenith is the correct answer because it is the highest point. Debacle होता है जी तमाशा, despair होता है hopelessness, जो I hope आपको कभी ना हो। hopelessness. Disparate मतलब अलग अलग। So ये करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि हम लोग एंटोनिम्स ढूंढ रहे हैं। सारे गलत।
All right. Session 7, just like every good thing comes to an end, Session 7 has also ended. कितना अच्छा फ्रेज मैंने बोल दिया आपके जाते जाते, अपने जाते जाते मतलब चलिए अब तो यही है. फाइन. सो वही कस्टमरी लाइंस, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? रट गई होंगी आपको अब ये. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, हमेशा यू आर वेलकम टू डिस्कस. थैंक यू.